नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं चार भारत। मैं हूं प्रतीक्षा। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण की शुरुआत मौनी अमावस्या पर हुए हादसे पर दुख जताते हुए की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताया कि किस प्रकार भारत सरकार के कोशिश से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों पर कहा, भारत की विकास यात्रा के इस अमृत काल को आज मेरी साकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। मेरी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा तथा राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में रैली की। उन्होंने कहा कि आप यानी आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना लिया है। इन लोगों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें सब लौटाना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 साल में आम आदमी पार्टी ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया। ये लोग केंद्र से लड़ते हैं, हरियाणा वालों से लड़ते हैं, यूपी वालों से लड़ते हैं। केंद्र की योजनाएं यहाँ लागू नहीं होने देते। ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में रहे तो दिल्ली और पिछड़ती जाएगी। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। खबर झारखंड से। झारखंड के सरायकेला में कपाली थाना क्षेत्र में हुए शब्बीर आलम की हत्याकांड को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुलझा दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक ही गिरोह के सदस्य थे और शब्बीर आलम जिसकी हत्या हुई है वो भी इसी गिरोह का सदस्य था। हजारीबाग के चौपारण में लगी वाहनों की लंबी कतार। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हजारीबाग के चौपारण से लगने वाली अपनी सीमा को सील कर दिया है, जिससे झारखंड से बिहार की ओर जाना मुश्किल हो गया है। खबर दिल्ली चुनाव से। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी RS विलाज ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। वाज ने बताया कि अब तक होम वोटिंग के जरिए 5,848 पोस्टल बैलेट डाले गए हैं। वाज ने आगे बताया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर स्पेशल प्लानिंग की गई है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम भी आ जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हजारीबाग में सदर प्रखंड के रोला और चानो गांव में हाथियों ने बीती रात भारी तबाही मचा दी। वहीं हाथियों के हमले में 45 वर्षीय किसान छोटू महतो की दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने खेत में बने मचान में था। हाथियों का झुंड वहां घुस गया और किसान को पटक पटक कर मार डाला। मृतक के परिजनों को वन विभाग की तरफ से 25,000 रुपए का मुआवजा भी दिया गया। विभाग ने स्थानीय लोगों को हाथियों के झुंड से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बता दें कि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि हाथियों का झुंड स्थानीय जंगल में ही मौजूद है। रांची के होटल एडिसन ब्लू में परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार सड़क सुरक्षा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी संदर्भ में मंत्री बरुआ ने
घोषणा की कि यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। साथ ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को जल्दबाजी में लाइसेंस जारी करने से बचने का निर्देश भी दिया है। परिवहन सचिव कृपानंद झा ने सड़क दुर्घटना को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुलेन बैरे सिंड्रोम बीमारी के रोकथाम को लेकर के तैयारी की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया। बता दें कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में भी गुलेन बैरे सिंड्रोम बीमारी का एक मामला सामने आया है, जहां एक 5 साल की बच्ची में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची को सांस लेने में परेशानी के साथ चलने फिरने की भी समस्या हो रही थी, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची अभी हाल ही में महाराष्ट्र से रांची लौटी है। डॉक्टर ने बच्ची के सैंपल को पुणे भेजा ताकि बीमारी की पुष्टि की जा सके। रणजी ट्रॉफी में भी नहीं चला विराट का बल्ला। 13 साल बाद डोमेस्टिक में दिल्ली की तरफ से वापसी कर रहे हैं। विराट कोहली रेलवे के खिलाफ मात्र 6 रन बनाकर हिमांशु सांगवान की गेंद पर बोल्ड हो गए। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्टार भारत। धन्यवाद।